सर्वेभ्य नमो नमः। दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके सामने गीता हर घर चैनल से संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय निरंतर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम 15वें श्लोक तक हमने इसका अध्ययन किया था। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लगातार इस संशय में रहते हैं कि आत्मा क्या है, ये दिखने में कैसी है, ये कहाँ रहता है। ये सब दिमाग में मतलब कोई आत्मा परमात्मा की बात करता है तो हमें इन चीज़ों पर थोड़ा सा विश्वास कम रहता है। तो आज निश्चित रूप से उनके ऊपर से पर्दा उठाने का काम करेगी आज की वीडियो। तो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आज आपको जानने को मिलेगा कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है और आत्मा रहता कहाँ है। और मतलब ये सब प्रश्न जो हैं आज के वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 16 पे। एक चीज और मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ पर लिखा हुआ जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको मैं थोड़ा सा संधि विच्छेद करके आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा संधि विच्छेद करके लिख देता हूं। तो कोई भी जो गीता साथ में लेकर के बैठे ये ना सोचे कि इसमें कुछ गलत लिखा है, त्रुटि है। ऐसा नहीं है, मैं जानबूझ करके इनको थोड़ा सा तोड़ तोड़ करके लिख देता हूं। जैसे यहाँ पर जो बड़ा सा शब्द होता है उसको बीच में से उसका संधि विच्छेद करता हूँ, उसको लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो आइए मेरे साथ उच्चारण करिएगा श्लोक नंबर 16 का। आइए। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तो उभयोरपि दृष्टवन्तः तो अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। आइए क्या कहा देखिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है द्वितीय अध्याय का ये 16वां श्लोक। देखिए क्या कहता है, ना सतो विद्यतो भावो। न मतलब नहीं, असत असत जो है अर्थात असत का विद्यते मतलब है, भाव मतलब उपस्थिति, स्थायित्व। जो चीज असत है उसका कोई स्थायित्व नहीं है। हाँ? और ना भावो विद्यते सतः, न मतलब नहीं, अभाव मतलब कमी है, विद्यते मतलब है, सतः मतलब सत्य की, सत्य का अभाव नहीं है अर्थात सत्य की कमी नहीं है। अब कहने का मतलब देखिए ना, असत किसको कहा? असत हमारे इस शरीर को कहा कि हमारा जो शरीर है ये असत रूपी जो शरीर है इसका भाव नहीं है, इसका स्थायित्व नहीं है, ये नष्ट हो सकता है, नश्वर है, कभी भी क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। और न अभाव विद्यते सतः, और जो सत्य है, सत्य कौन? सत्य का रूप किसको दिया है? सत्य मतलब आत्मा रूपी जो सत्य है। न अभावो, उसका कोई अभाव नहीं है, उसकी कोई कमी नहीं है, अर्थात वो हमेशा विद्यमान रहने वाली चीज है। ठीक है, आगे कहा उभयोरपि दृष्टो अंतः, दृष्ट प्लस अंतः से यहां पर भी संधि बनेगी। उभयोरपि दोनों ही, दृष्ट मतलब देखा गया है, अंतः निष्कर्ष रूप में, दोनों को निष्कर्ष रूप में देखा गया है। तो मतलब तो अनयोः, इन दोनों को, किन दोनों को? शरीर और आत्मा, इन दोनों को निष्कर्ष रूप में ऐसा देखा गया है। किनके द्वारा? तत्वदर्शी भी, जो तत्व का दर्शन करने वाले हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं, उनके द्वारा आत्मा और शरीर के इस स्थायित्व और नश्वर जो भाव है, नश्वर जो भाव है उसको देखा गया है। किनके द्वारा? तत्व को जानने वालों के द्वारा इस बात का अनुभव किया गया है, इस चीज को महसूस किया गया है। आगे बढ़िए, 17वें श्लोक की ओर चलते हैं। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। क्या कहा देखिए, यहां इस श्लोक में मिलेंगे वो सारे प्रश्नों के उत्तर जो लगातार हमारे दिमाग में संशय बनाकर रखते हैं। क्या कहा? अविनाशी तु तत्विधि। अविनाशी मतलब अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता। तू मतलब तो, तत् मतलब उसे, विधि मतलब जानो।
भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जिसका नाश नहीं हो सकता उसे जानो। किसके बारे में कह रहे हैं? आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि आत्मा ऐसी चीज है जिसका नाश नहीं हो सकता। ये न मतलब जिससे या जिसके द्वारा सर्वम इदम ततम, सर्वम मतलब सब कुछ, इदम मतलब यह, ततम मतलब व्याप्त है, जिसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है, अर्थात जो पूरे शरीर में व्याप्त है, उस आत्मा के विषय में जानो, उस अविनाशी आत्मा के विषय में जानो। फिर कहा विनाशम अव्यस्य अस्य, विनाशम मतलब विनाश, अव्यस्य मतलब इस अव्य का, अस्य मतलब इस अव्य का, इस आत्मा रूपी अव्य का विनाश न मतलब नहीं, कश्चित मतलब कोई भी, कर तुम अर्हति नहीं कर सकता है। इस आत्मा रूपी अव्य का विनाश कोई भी नहीं कर सकता है। आत्मा क्या है? देखिए, मैं ये जो श्लोक कह रहा है कि जो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, वो कैसे व्याप्त है सुनिएगा। देखिए, मुंडकोपनिषद में एक श्लोक आता है, एशो आत्मा एशो अणुरात्मा। मुंडकोपनिषद में कहा एशो अणुरात्मा, अर्थात इस आत्मा को कैसा बताया है? अणु के समान बताया है। विज्ञान में हमने खूब पढ़ा होगा अणु के बारे में, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण, उसे आत्मा का रूप बताया है, मुंडकोपनिषद में कहा। और कहां रहता है ये भी मुंडकोपनिषद में बताया है कि जो हमारे शरीर में प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्रकार की वायु, अर्थात ये 5 प्राण हमारे शरीर में होते हैं, इन 5 प्रकार के प्राणों में आत्मा निरंतर तैरता रहता है। ये आत्मा का स्थान देखिए कहां है। जो हमारे प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्रकार के प्राण या 5 प्रकार की वायु है, इन वायु में, इस प्राणों में ही आत्मा का स्वरूप निरंतर घूमता रहता है। श्वेता श्वेत्रोपनिषद में क्या कहा? बालग्रतः शतधा, बालग्रत शतभाग, अर्थात बाल का जो अगला, माने जैसे ये बाल लिया हमने, इस बाल का जो आगे वाला जो भाग है, इसके 100 हिस्से कर दिए जाएं, फिर उसके भी 100 हिस्से कर दिए जाएं। तो इस प्रकार से तो आत्मा को क्या बताया है? अणु के रूप में बताया। इतना छोटा सा, कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा जो अणु, जो भाग होता है, उसे अणु कहते हैं। तो आत्मा भी उसी तरह से क्या है? अणु रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। मुंडकोपनिषद ने कहा, श्वेत श्वेत्रोपनिषद ने कहा कि आत्मा हमारे शरीर में अणु रूप में विद्यमान है, अर्थात आत्मा का स्वरूप आज से आप जानेंगे कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? अणु के रूप में ये विद्यमान है। समझ रहे? देखिए, और इस आत्मा का ही हमारे शरीर के ऊपर निरंतर प्रभाव रहता है। इसी से हमारे शरीर में चेतना है, जागृति है। जैसे देखिए ना, मान लीजिए हमारे हेडेक हो रहा है, हमारी बॉडी पेन हो रहा है, हम क्या करते हैं? औषधि लेते हैं। और उस औषधि का क्या है? औषधि का जो प्रभाव होता है, वो हमारे पूरे शरीर पर होता है। हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, सब जगह का दर्द गायब। समझ रहे? उसी प्रकार से अणु का भी जो प्रभाव है, उस अणु रूपी आत्मा का जो प्रभाव है, वो पूरे शरीर में व्याप्त है। उसी की बात यहां पर हुई है कि अविनाशी तु तद्विधि ये न सर्वम इदम तत्, जिससे ये पूरा शरीर व्याप्त है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है, जो पूरे शरीर को संचालित कर रही है, उसके विषय में, उस अविनाशी आत्मा के बारे में जानो हे अर्जुन। विनाशम अव्यस्य अस्य, इसका विनाश करना जो है किसी के बस की बात नहीं है भाई। इस आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इसलिए तू ये मत सोच कि ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे मित्र हैं, सगे बंधु साथी हैं, इनके ऊपर बाण कैसे चलाऊं, इनको कैसे मारूं। तो इनको मारने वाला कौन है भाई? तो इनके शरीर का अंत करेगा, आत्मा का अंत नहीं होना है। आइए अगले श्लोक में क्या कहा? अंतवंत इमे देहा, बोलिए, नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। आइए क्या लिखा है? अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः। हे अर्जुन, अंतवंतः
नश्वर हैं। इमे मतलब ये, देहा मतलब शरीर, ये जो भौतिक शरीर जो हमें मिला हुआ है भगवान से, ईश्वर से, ये तो नश्वर है। हाँ? इसका अंत तो निश्चित है अर्जुन। नित्यस्य, नित्य स्वरूपी, उक्ता मतलब जो कहे गए हैं, शरीरिणः देहधारियों जीव का जो आत्मा जो है, अनाशिनो अर्थात जिसका नाश नहीं हो सकता, अप्रमेयस्य जिसे मापा तोला नहीं जा सकता, उस नित्य स्वरूपी आत्मा का जो है, जो देह है, हाँ? जिसे मापा नहीं जा सकता, जिसे तोला नहीं जा सकता, जो नित्य में जो नित्य स्वरूप है और जो अविनाशी है, उस शरीर के जो ये देह हैं, शरीर के उस आत्मा के उस आत्मा के जो ये भौतिक शरीर हैं, ये अंतवंतः, ये नाशवान हैं, ये तो नष्ट होंगे भाई। इसलिए क्या बोला, तस्मात इसलिए युद्धस्व भारत, हे भारत, हे भरतवंशी, इसलिए क्या करो, युद्धस्व मतलब युद्ध करो। इसलिए अर्जुन उठो और युद्ध करो, क्योंकि जिसके बारे में तुम इतना सोच रहे हो, ये शरीर, ये भौतिक शरीर जो है वो तो नश्वर है, उसे तो नष्ट होना है, हाँ? लेकिन जो 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 निरंतर क्या है, जो सत्य है, जो स्थायी है, हाँ? वो कौन, आत्मा, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ? वो तो अपरिवर्तनशील है, वो तो अनश्वर है, अविनाशी है, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए इस देहधारी शरीर, ये जितने भी शरीर हैं, ये भौतिक शरीर जो तेरे सामने खड़े हैं, ये उठो और युद्ध करो। इनको तो, ये तो नश्वर हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नहीं तरसों, इनको तो नष्ट होना ही है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भाई उठो और युद्ध करो, आत्मा के विषय में बताया, आत्मा का स्वरूप बताया, ठीक है, और आत्मा कहाँ निवास करती है, ये नश्वर है, अनश्वर है, ये स्थायी है, अस्थायी है, उस विषय में सारी चर्चा अर्जुन के सामने रखी है। ये निरंतर आत्मा का जो रहस्य है वो निरंतर अगले श्लोकों में भी होने वाला है। इसलिए दोस्तों ये मैं बार बार कहता हूं कि आप अगले मतलब द्वितीय अध्याय की अगर सारी वीडियो ना देख सकें तो अध्याय नंबर 2 जिसे गीता का सार कहा गया है वो वीडियो आप जरूर देखें। मैं उस पर लिखता भी हूँ द्वितीय अध्याय गीता वीडियो इस तरह से, तो जो जो द्वितीय अध्याय की वीडियोस हैं कृपया उन्हें जरूर देखिए। और भाई मैं तो कहता हूँ संपूर्ण गीता का जो भी हम एक मिशन लेकर के चले हैं, हम गीता हर घर चैनल पर पूरे भारतवर्ष को ये गीता पढ़ाने का उद्देश्य लेकर के चले हैं, हर घर तक गीता पहुंचाने का उद्देश्य हमारा है। तो आप सबसे निवेदन कि हमारे इस उद्देश्य में अपना सहयोग दें, लगातार वीडियो को शेयर करें और गीता का सुने, गीता का वाचन करें, गीता का अध्ययन करें। अगली वीडियो में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।